मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट में एडोलेसेंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड को स्टडी किया था। एडोलेसेंस में इसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं और ये नेम दिया गया था पियाजे ने। और ये जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है कंसीडर किया जाता है दैट इज़ 11 to 21 ईयर्स। जो पहले एडोलेसेंस हम कंसीडर करते थे वो होता था 13 to 19, जिसे टीन एज भी कहते थे। लेकिन लास्ट वीडियो में आपको बताया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मीडिया, इन सब की वजह से जो बच्चे हैं वो आजकल जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए उसका जो टाइम पीरियड है अब 13 की बजाय 11 और थोड़ा लॉन्ग हो गया है ये 21 ईयर्स तक का। तो ये तो इसका हो गया 11 to 21 ईयर। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहते हैं कि अब 11 ईयर तक बच्चा फॉर्मल थिंकिंग और कुछ फॉर्मल ऑपरेशंस नहीं कर पाता, वो डिपेंडेंट होता है। लेकिन इस एज में बच्चा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, इसीलिए इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। नाउ एडोलेसेंस, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड एडोलेसियर से, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। मीन्स ये वो एज होती है जब बच्चा मैच्योरिटी में एंटर करता है, जहाँ से मैच्योरिटी स्टार्ट होती है। इस एज में मैच्योरिटी पूरी गेन नहीं होती, मैच्योरिटी गेन पूरी होगी एडल्टहुड में जाके। तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स बीच का पीरियड हो जाता है जहाँ पे मैच्योरिटी स्टार्ट हुई है। अब जो ये बीच का पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड, इसका मीनिंग क्या है कि ना तो वो बच्चा बच्चा है और ना ही वो अब बड़ा हुआ है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप हो जाता है बच्चे के सामने, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी तो उसे छोटे बच्चे की तरह डांट देते हैं कि तुम बीच में नहीं बोलो, ये काम अभी तुमने नहीं करना, अभी तुमने ये सीरियल्स नहीं देखने हैं, ये मूवीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। और कभी कभी बच्चे को बार बार ये रियलाइज़ कराया जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। तो बच्चा क्राइसिस में आ जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। और इसमें चाइल्डहुड भी है प्लस मैच्योरिटी स्टार्ट हुई है, तो ऑलवेज एक कन्फ्यूजन स्टेट रहती है बच्चे के माइंड में, और उस कन्फ्यूजन से उसके माइंड में स्ट्रेस भी डेवलप होता है, उस पर प्रेशर डेवलप होता है, और कई बार इस प्रेशर में आके बैड हैबिट्स भी डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एडोलेसेंस में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी मीन्स होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिसमें बॉडी में रैपिड चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकल भी बॉडी में चेंजेस आते हैं एंड साइकोलॉजिकली भी चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस को हम फिजिकल डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। साइकोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बच्चा कॉन्शियस हो रहा होता है, उसके साइकोलॉजी में भी चेंज होने लगता है। जिन चीज़ों के बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा वो सोचने लगता है, और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बच्चे के माइंड में एक तरीके का स्ट्रेस, प्रेशर, फियर, कॉन्शियसनेस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें डेवलप होती हैं कि उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इस एज में। नाउ बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं वो हम फिज़िकल डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। इस एज में एक तो जो चेंजेस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे कि एडल्टहुड में जो हमारे बॉडी चेंजेस होंगे, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, हमारी अपीयरेंस, हमारी लुक्स चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स में जैसे मेनार्क स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ के फेस पे हेयर ग्रोथ जैसे कि बियर्ड आने लगती है। हार्मोनल चेंजेस से कई बार गर्ल के फेस पे भी थोड़े हेयर इंक्रीज़ होने लगते हैं। हम अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो इस एज में स्कूल में या होम पे एक सेक्स एजुकेशन मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट बच्चा किसी हाफ नॉलेज की वजह से गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। और लेकिन ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं इन सब चीज़ों को, तो उनका एडोलेसेंस बहुत कूल जाता है और वो बहुत परफेक्टली एडल्टहुड की तरफ लीड करते हैं। लेकिन कई जगहों पे इस बारे में प्रॉपरली बात नहीं की जाती है, बच्चों के क्वेश्चंस को, क्यूरियोसिटी को दबाने की ट्राई की जाती है। तो ऐसे बच्चों में साइकोलॉजिकल टेंशन्स डेवलप होती हैं, स्ट्रेस डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो ये तो सारा था एडोलेसेंस एज में फिज़िकल डेवलपमेंट। एंड सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद द लर्निंग पार्ट। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
जब हमने चाइल्डहुड स्टडी किया था तो हमने उसमें आपको बताया था कि इस एज में, चाइल्डहुड एज में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। बच्चे ने जो चीज़ देखी नहीं है उसके बारे में वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन एडोलेसेंस एज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है। बच्चों ने जो चीज़ें नहीं भी देखी हैं, अगर हम उनके सामने वो एक सिचुएशन प्रेजेंट करें तो वो उसको फुल्ली इमेजिन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनसे कहें कि आप एक काऊ को उड़ते हुए इमेजिन करो, तो ये इजीली एक काऊ को फ्लाई करते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम इनसे कहें कि आप एक कोई मर्डर सीन इमेजिन करो, तो ये पूरा मर्डर सीन इमेजिन कर लेंगे, इनके माइंड में पूरी एक स्टोरी डेवलप हो जाएगी। तो ये इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इस एज में आके वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि इनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत डेवलप हो जाती है। अब बचपन में हम इन्हें कुछ भी कह दें कि बाहर डॉग है, आप मिल्क फिनिश करो, तो ये मान जाते हैं। लेकिन इस एज में इनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है और ये हर चीज़ के पीछे रीजनिंग मांगते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं। बिना रीजनिंग के ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आएगा आइडियलिस्टिक थिंकिंग। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, स्ट्रेस होता है। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि वो कैसे बिहेव करे, किसको फॉलो करे। तो इस एज में जनरली बच्चे अपना एक आइडियल बना लेते हैं। वो आइडियल उनके स्कूल में कोई टीचर, उनका कोई सीनियर, उनका कोई फ्रेंड या फिर कोई सेलिब्रिटी हो सकता है कि वो उसको आइडियल मान के उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके थिंकिंग पैटर्न को, सब कुछ उसको ही फॉलो करते हैं। बट कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे आइडियल कभी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते। और जब उनका आइडियल कोई मिस्टेक करता है या कोई रॉन्ग एक्ट करता है तो ये बहुत इमोशनली हर्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस, इमेजिनरी ऑडियंस, इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। सेल्फ कॉन्शियस इन द सेंस कि इनकी बॉडी में जो इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके अलर्ट हो रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, किसी स्कूल में, पार्टी में, कहीं भी, तो ये अपने चारों ओर एक इमेजिनरी ऑडियंस फील करते हैं। इनको लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, हम ही सबका सेंटर ऑफ पॉइंट है। इसमें दो पॉइंट्स आएंगे। एक तो इनको ये लगता है कि सब हमें देख रहे हैं। सेकंड, ये चाहते हैं कि सब हमें नोटिस करें। जो बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम पीपल होते हैं तो वो ये भी चाहते हैं, और वो अपनी लुक्स को लेके हमेशा कॉन्शियस रहते हैं और अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते रहते हैं। पर्सनल फेबल होता है सेम इमेजिनरी ऑडियंस जैसा, कि खुद को इम्पोर्टेंस देना, पर्सनली अपने आप को सुपीरियर फील करना, लोगों की अटेंशन लेना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। ये परवाह नहीं करते हैं दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये एक पर्सनल वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत रिस्की गेम्स खेलते हैं, एडवेंचरस गेम खेलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली, देयर एन्जॉयमेंट। गलत जगहों से सेल्फीज़ लेते हैं, रिस्की सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं। तो ये इनके इस एज में ऐसा बहुत नॉर्मल होता है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कि अगर इनके सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन पे जाने की बजाय ये बहुत नए नए तरीक़ों से उसके सॉल्यूशन सर्च करते हैं। ये एक ही सॉल्यूशन पे नहीं रहते हैं, ये बहुत अलग अलग वेज में सोचते हैं। इनका जो थिंकिंग लेवल है वो इतना ब्रॉड हो चुका होता है कि ये एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने सामने रखते हैं एंड देन उन्हें ट्राई करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लास्ट पॉइंट है मॉरल डेवलपमेंट एंड एथिक्स फॉर्मिंग। इस एज में इनका मॉरल डेवलपमेंट, एथिक फॉर्मिंग मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। इतना डेवलप हो जाता है ये राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट कि ये अपने पेरेंट्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में प्रिंसिपल से, टीचर से इस एज में आर्ग्यूमेंट्स करना, स्ट्राइक कर देना, क्योंकि इनके माइंड में अपनी एक कंसेप्शन सेट हो चुकी है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो ये इतनी ईजीली उससे पीछे नहीं हटते हैं। ये मॉरल डेवलपमेंट को लेके थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर को लेके। तो एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द क्राइसिस एंड द स्ट्रेस, कि बच्चे के माइंड में ऑल द टाइम एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैंने क्या बनना है। ये उसके माइंड में एक परमानेंट क्वेश्चन हो जाता है इस एज में आके।
विच सब्जेक्ट डू आई चूज़, मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, मीन्स आगे चल के मैंने कैसी जॉब करनी है, मेरी लाइफ का एम क्या होगा, किस एरिया में किस फील्ड में मुझे करियर बनाना है। तो इस एज में एक आइडेंटिटी मेंटेन करना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट उसके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि डू आई बिलीव इन गॉड, कभी कभी उसे लगता है कि मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ, कभी उसे लगता है कि नहीं मेरे को गॉड में बिलीव नहीं है, कुछ भी रॉन्ग हो गया लाइफ में तो उस दिन बिलीव ख़त्म, कुछ दिन अच्छा हो गया तो उस दिन बिलीव फिर से डेवलप हो जाता है। तो हमेशा एक कन्फ्यूजन की स्टेट इस एडोलेसेंस एज में रहती है। बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेता है तो उसे लगता है कि शायद मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। बट किसी किसी कंपनी में जब वो अपने से सुपीरियर, अपने से स्मार्ट लोगों को दिखता है तो वहाँ पे वो इतने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वहाँ पे उसे ये भी लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो कन्फ्यूजन की स्टेट कॉन्टिन्यू रहती है। एक कॉन्सेप्ट दिया था एरिक्सन ने, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आइडेंटिटी क्राइसिस में, कि अपनी आइडेंटिटी को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस एज में, क्योंकि पेरेंट्स जनरली उन्हें ये कह देते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इवेंट में, नेक्स्ट सिचुएशन में ऐसी डांट भी पड़ जाती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए या तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं छोटा हो गया हूँ, तो उसकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा चलती रहती है। और इस एज में उसके पेरेंट्स के साथ बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं लेकिन किसी किसी सिचुएशन में पेरेंट्स किसी काम को करने से, किसी चीज़ को ख़रीदने से मना भी कर देते हैं, तो वहाँ पे उसका अपने पेरेंट्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट होता है। और ख़ुद के अंदर भी हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि मैंने ये काम सही किया या गलत किया, मेरा डिसीजन सही है कि गलत है, मेरे सब्जेक्ट सही है कि गलत है। तो एक उसके अंदर ऑल द टाइम कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, इस एज में क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपने सारे काम खुद कर सकता है, स्कूल कॉलेज आना जाना सब कुछ खुद कर सकता है, तो उसे इंडिपेंडेंस फील होती है। अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ वो इंडिपेंडेंट है लेकिन अभी भी वो अपने पेरेंट्स पे फुली डिपेंडेंट है, वो अलोन नहीं रह सकता है, उसके सारे एक्सपेंसेस फिनेंशियली वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये जो एडोलेसेंस एज है ना, इसमें हमेशा आपको हर जगह 2 पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बीच में बच्चा कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर्स बिकम इम्पॉर्टेंट, मीन्स उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल को अपने साथ बहुत इजीली रिलेट कर पाता है सेम एज के होने की वजह से। तो उसको लगता है कि फ्रेंड्स की ओपिनियंस मेरे पेरेंट्स की ओपिनियन से हमेशा बेटर है, और उसके लिए वो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एडोलेसेंस एज में। नेक्स्ट एडोलेसेंस एज में जो उसका प्रॉब्लम इशू रहता है उसके माइंड में फ्यूचर गोल्स, ऑल द टाइम चाइल्ड कीप्स थिंकिंग अबाउट द लाइफ, अबाउट जॉब, अबाउट अर्निंग, कि मैं सेटल कैसे होऊंगा, क्या मेरी लाइफ का टारगेट रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट का पीरियड होता है एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस क्रॉस करके बच्चा जाता है एडल्टहुड की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ, जहाँ पे वो प्रॉपरली बिहेव करना सीखता है, जहाँ उसको समझ आ जाता है कि किस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट, रिस्पॉन्ड और बिहेव करना है। बट एडोलेसेंस एज में इतने सारे क्राइसिस, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, प्रेशर की वजह से उसको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट इस एज में पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बच्चे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो एडोलेसेंस पीरियड है बच्चे का वो स्ट्रेस में नहीं रहे, कंफ्यूज नहीं रहे, वो परफेक्ट एडल्टहुड की तरफ लीड करे। सो सी यू in the next video with the next topic related with adolescence. Have a good day.